अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु इलैहि ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मोहब्बत की मैंने बात कर रहा था। अगले पार्ट में जो मैंने मोहब्बत की मैंने बात की, मोहब्बत किससे कितना होना चाहिए। अगर दुनिया के अंदर दुनिया को इस दुनिया में ज्यादा मोहब्बत कर ली, इस दुनिया से ज्यादा मोहब्बत हो गया, रसूल से बढ़कर, रसूल से भी ज्यादा इस दुनिया में अगर तुमने मोहब्बत कर ली, जैसा अपना बाप से, अपना माँ से, अपना पौत्रों से, अपना स्त्री से, अपना माल धन, उससे अपने बहुत बड़ा मकान घर बनाया, सपने का महल बनाया, उस महल से भी ज्यादा, ये सब कुछ से भी ज्यादा अगर तुम सब लोगों ने मैं अल्लाह और रब मेरे रसूल से भी ज्यादा अगर इस चीज के ऊपर मोहब्बत कर ली, तो तुम लोग ये मान लेना, ये यकीन रखना, मुसीबत बहुत जल्द हम लोग के ऊपर आएगा। वो कौन सा मुसीबत आए किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो मुसीबत किस रूप में आएगा, किस हाल में आएगा, कैसे आएगा, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जुल्म जरूर होगा, तुम्हारे ऊपर रब के भेजे हुए रब का, हम सब लोगों ने जो रब का इनकार, रब का मोहब्बत कम कर दिया। पहले जो मैंने बताया मुमिन का, मुमिन अलग चीज है और मुसलमान अलग चीज का नाम है। जो मुमिन होता है इस दुनिया में किसी का डर उसके दिल के अंदर नहीं रहता है। इस दुनिया उसके बारे में क्या सोच रखते हैं, उसके ऊपर क्या जुल्म करेंगे, ये सब कुछ से वो दूर रहते हैं। याद रखना, अपनी नफ्स से भी ज्यादा मोहब्बत करने को बताया। अगर इससे ज्यादा अगर तुम मुझसे मोहब्बत नहीं कर पाया तो यकीन मान लो, यकीन मानो, यकीन जानो, हम लोग के ऊपर आज़ाब जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। एक टाइम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आया, आके ये बोल रहा है, ये बता रहा है, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के बाद उस सहाबा को देखकर ये बोल रहा है, ऐ मेरे सहाबा सुनो, आज से बाद, आज की बात से तुम्हारे घर में दरिद्रता,
इसके लिए तुम तैयार रहना। मतलब तुम्हारा घर में आज से गरीबी हाल शुरू हो गया। गरीबी तुम्हारा घर में गरीबी की चाहत बढ़ गया, समझ लो। फिर कोई साहबी फिर बोल रहा है, या रसूल अल्लाह, अल्लाह रसूल, मैंने मोहब्बत करता हूँ और अल्लाह से भी मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ, प्यार करता हूँ। जब रब की बात जब बताया तब ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं, मुसीबत रोकने के लिए तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आने वाला है। रब से मोहब्बत करने का मतलब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएंगे, रसूल से मोहब्बत करने से तुम्हारी घर में गरीबी आएंगे। ये एग्जाम की तरह, ये दुनिया है एग्जाम की हॉल जो रहते हैं, बिल्कुल हॉल की तरह इस दुनिया में तो आ गए। आने के बाद हम लोग के हाथ में जो रिजल्ट दिया गया, जो प्रश्न उत्तर का जो रिजल्ट मिला है, वो लिखने का है। क्या लिखेंगे और क्या नहीं लिखेंगे, लेकिन ये दुनिया की दस्तूर है। एग्जाम पेपर में जो लिख कर देगा उसी की हिसाब से जो छात्र व छात्रियां जो रहते हैं वो क्वेश्चन पेपर देखकर लिख कर बताएंगे। इस्लाम की हिसाब से जो क्वेश्चन आएंगे ये सब कुछ लिख कर दिया गया। लीक होने के बाद फिर एग्जाम देना पड़ता है। उसके बावजूद भी अगर हम लोग फेल हो गए तो आप खुद अपना ही सोचो क्या होगा। यहाँ पर और एक भी आयत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी कहते हैं, अल मरउ मा मन अहब्बा। इस आयत की मैंने मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले ये जो मैंने बता रहा था, एग्जाम की तरह, एग्जाम की हॉल की तरह एग्जाम जब हो जाएगा, एग्जाम पेपर जमा करने के बाद हॉल से सबको निकल देता है। जिस दिन हम लोगों का एग्जाम पूरा हो जाएगा उस दिन हम लोगों का भी इस दुनिया से निकल दिया जाएगा। निकलो, तुम्हारा टाइम, तुम्हारा एग्जाम का जो टाइम दिया गया था वो टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब सोचने का ये बात है, पहले जो मैंने जो बताया था, घर मकान बिजनेस जो कुछ पैसा बाप माँ इसलिए सब कुछ इससे भी ज्यादा, क्योंकि अमीन नफ्सी खुद का नफ्स भी खुद का जान से भी ज्यादा अगर तुम मुझसे प्यार नहीं किया तो समझ लें तुम मोमिन नहीं बन पाया। मुसलमान जरूर हैं लेकिन मोमिन नहीं बन पाया। इसके लिए अगर नहीं बन पाया तो तुम लोग तैयार रहना आज़ाब भुगतने के लिए। आज वही हो रहा है इस दुनिया के अंदर। रब से नफरमानी करने से, रसूल से नफरमानी करने से ये हम लोगों को जिंदगी ऊपर जो जिल्लत, ये जो अत्याचार हैं, ये जो हो रहा है हम सब लोगों की खुद की कमाई किया हुआ है।
किसी दूसरे को दोष ठहराने से कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग मुमिन, जिस दिन जो लोग मुमिन बन जाएगा, इस मुमिन का क्या पावर है अगर आप लोगों को पता चलेगा तो याद रखना, मुमिन बनना इतना आसान काम नहीं है और एकदम बिल्कुल आसान भी है। सब्र करना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने के वाले के साथ रब रहता है। सब्र करो, सब्र इतना ऐसे मौकाम पे जाके तुम पहुंच जाओगे जो ईमान रहे या ना रहे। सब्र इतना भयानक है, इतना बड़ा परीक्षा लेता है सब्र। सब्र कोई ऐरा गहरा कोई चीज नहीं है। सब्र जो लोग दुनिया के अंदर जो किया है उसका मकाम कितना ऊंचा बुलंदी पर रहता है। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सब्र किया, कितना सब्र किया। जबान के अंदर सीख डाल दिया, डाल के ये बोल रहा है, बिलाल अभी भी मौका है, हम जो लोग कह रहे हैं ये हम लोगों की बात मान लो, तुम्हारा रब का नाम छोड़ दो और उस आदमी का नाम भी छोड़ दो। बक इतना हरामी था वो, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम भी नहीं लेता था, वो ये कह के पुकारता था। उसका नाम छोड़ दो। बिलाल ये कहते हैं, ए बेईमान सुन लो कान खोलकर, जब तक मेरे बदन के अंदर मेरा जान रहेगा तब तक मेरे ज़बान पे मेरा रब का, मेरा रसूल का नाम रहेगा। इसका कहते हैं कि सब्र। और बीबी आसिया और हज़रत फ़िरऔन के ज़माने में एक औरत ने ईमान लाया था रब के नाम के ऊपर। फ़िरऔन ये कहते हैं, ऐ महिलाएं सुनो, ये जो तुम्हारा गोद में जो दूध पीती हुई जो बच्चा है उसका जो फ़िरऔन का जो सेना था उन लोग को आदेश किया, कढ़ाई में तेल डालो। 5-6 साल का एक बच्चा था और एक दूध पीती हुई एक बच्चा था गोद में। एक महिला के लिए सबसे कमजोर जो जगह है वो उसका औलाद है। फ़िरऔन ये कहते, देखो ये कढ़ाई में तेल डाल दिया, तेल उबल रहा है, अगर तू मेरे को खुदा नहीं माना तो याद रखना ये बच्चा इस कढ़ाई में डाल दूंगा। तो खातून ने ये कहते कि ये फ़िरऔन तू सुन ले, मैं जिसको रब कह के मानता हूँ मैं उसी को एक कोई रब कहता हूँ, तू कभी रब हो ही नहीं सकता है। पहले बच्चे को कढ़ाई में डाल दिया, भून गया वो बच्चा, जिंदा हालत की तरह वो जिंदा बच्चा लेके कढ़ाई में डाल दिया इस माँ का सामने, और दूध पीती हुई जो बच्ची थी वो भी लेके कढ़ाई में डाल दिया। फिर भी बोल रहा है मेरे को खुदा मान ले। आखिरी बार खातून ने ये कहते हैं, ए फ़िरऔन सुन, तू मेरे का 2 बच्चे को भी मार दिया, मेरे को भी मार डालेगा, लेकिन ये मेरा एक बात रख लेना, हम तीनों लोगों का एक ही जगह में दफन कर देना, ये आखिरी इच्छा है। उसकी चाह के हिसाब से
उस औरत का भी कढ़ाई में डाल दिया था, तेल में भून दिया। फिर भी रब का रब कहने से छोड़ नहीं दिया। इसको कहते हैं सबर। सबर ऐसा कोई थोड़ी चीज है, अरे गैर चीज सबके पास। सबर करना इतना आसान कम नहीं है। सबर रखना, सबर को पकड़ के रखना बहुत मजबूती की चीज है। अगर इस सबर से अगर वो कामयाब हो गया इस सबर से। दो बच्चा जब मर गए, वो दो बच्चे देख रहा है जन्नत में वो खेल रहा है, जन्नत की बाग में वो घूम रहा है। और वो दो बच्चा ये कहते अम्मी जान तुम भी आ जाओ, हम सब लोग एक साथ बैठ के खेलेंगे, एक साथ खेलेंगे, एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। थोड़ी देर बाद उसका माँ भी चल बसे इस दुनिया से। ये सबर था। अगर ये सबर इख्तियार कर लेंगे जिस दिन हम सब लोग, तो ये याद रखना हम इस दुनिया में हम सब लोगों को जिंदगी में किसी को पैरे तैले में रहने का कोई जरूरत नहीं रहेगा इंशाअल्लाह।